हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.4 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करेंगे कि जो क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगा, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे। ठीक है, और अगर जो क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा, आपके लिए होमवर्क है कि आप उसको एलिमिनेशन मेथड से करोगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और दूसरा है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन 1 है उसको x की वैल्यू में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है। नाउ substitute equation 1 into equation 2, we get, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसमें x की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये रहा आपका इक्वेशन 2। x की जगह क्या आएगा इधर, उसकी वैल्यू विच इज़ 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब माइनस 5y इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, देयरफॉर 6 इक्वल टू 5y कॉमा y इक्वल टू 6/5। ओके, ये रहा आपका y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब हमें निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई था, तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 6/5। सो x विल बी इक्वल टू 25 माइनस 6/5। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 19/5। सो देयरफॉर x आया हमें 19/5 और y आया हमें 6/5। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, x या y दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। अब y को एलिमिनेट करने के लिए जो y का कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर 4 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो टू एलिमिनेट y we will multiply इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 तो आएगा, मगर यहाँ पे पूरा इक्वेशन 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो दैट विल बी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इधर 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ कि यहाँ पे जो दोनों y की कोएफिशिएंट है वो दोनों तो सेम हो गए, ठीक है। बस यहाँ पे साइन क्या है, दोनों अलग है। अब जब भी जिसको हमें एलिमिनेट करना है, अगर उसके साइन अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ प्लस करना पड़ेगा। अगर दोनों के साइन सेम है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू एलिमिनेट y we will add equation 1 with equation 2, ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 10 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में प्लस है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, क्या बचा इधर 3x प्लस 4x, तो 3 प्लस 4 विल बिकम 7, तो 7x इक्वल टू 14, therefore x इक्वल टू 14 अपॉन 7 विच इज़ x इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे हम लोग, x की जो वैल्यू है उसको कोई भी दोनों में से कोई एक इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक काम करेंगे, हम लोग इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब्स्टिट्यूट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सो नाउ substitute the value of x equal to 2 into equation 2 to find out the value of y, ठीक है। तो यहाँ पे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब ये जो प्लस 2 है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, सो 2 विल बी इक्वल टू 2y, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर x आया हमें 2 और y आया हमें 1, ओके। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 4 को डायरेक्टली इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, दैट इज़ इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया हुआ है, तो ये जो प्लस 2y है इसको हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन देख के आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे
हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्यों एलिमिनेशन मेथड अप्लाई क्यों करेंगे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर मेरे को अगर x को एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम करूँगा। नीचे यहाँ पे क्या है 9 है, ऊपर क्या है 3 है, तो पूरा जो ऊपर का इक्वेशन है 1 उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, सो नाउ टू एलिमिनेट x we will multiply the equation 1 by 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या आएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे अब देखो 3 इंटू 3 विल बिकम 9, तो 9x माइनस यहाँ पे 3 इंटू 5 विल बिकम 15, तो 15y इक्वल टू 12। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा क्या है आपका 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये रहा आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो x को हमें एलिमिनेट करना है, यहाँ पे उन दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन इधर प्लस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get 9x minus 15y minus 9x minus 2y is equal to 12 minus 7। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 9x माइनस 15y आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा सेकेंड ब्रैकेट, तो उसका आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 9x प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 7 विच इज़ 5। ठीक है, अब प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल, यहाँ पे माइनस 15y प्लस 2y that will be minus 13y equal to 5। so therefore y will be equal to minus 5 upon 13। ठीक है, so now substitute the value of y into इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। अब प्लस 25 अपॉन 13 इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so that will be 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। यहाँ पे 3x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 13 4 जा 52 माइनस 25, सो 3x विल बी इक्वल टू 27 अपॉन 13। अब 3 द x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3 9 जा, सो 9 अपॉन 13। सो देयर फॉर x आया हमारा 9 अपॉन 13 और y आया
-5/13, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का नहीं, ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, x/2 प्लस है ना, प्लस, हाँ, 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, x - y/3 इक्वल टू 3, तो x - y/3 इज इक्वल टू 3, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे, ओके। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है। यहाँ पे उसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे to eliminate x we will multiply 1/2। एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x/2 है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हाँ, इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से यहाँ दोनों को एक्स एक्स बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 1/2 को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, इक्वेशन 1 को पूरा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो वी विल मल्टीप्लाई 2 विथ इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x/2 से, तो क्या आएगा, इधर x आएगा, तो x प्लस 4y/3 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे x - y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपके दो इक्वेशन आए। अब देखो यहाँ पे हमें x को एलिमिनेट करना है, x का यहाँ पे साइन क्या है, दोनों पॉजिटिव साइन है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, we get x - 4y/3 minus x - y/3 इज इक्वल टू -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पे x - 4y/3 वैसा का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर आप सेकेंड यहाँ पे ब्रैकेट देखोगे तो उससे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ था। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो साइन अंदर प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -x प्लस y/3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +x -x कैंसिल, यहाँ पे क्या आया, -4y/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू -5, ओके। तो यहाँ पे 3 आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा, -4y प्लस y इक्वल टू -5। अब 3 इस साइड चले आएगा तो क्या हो जाएगा इधर, अब ऊपर क्या आएगा, -4y प्लस y क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू -5 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आएगा, 5 इंटू 3/3, 3 कैंसिल, सो y विल बी इक्वल टू 5। सो देयरफॉर यहाँ पे अभी क्या है हमारे पास, हाँ अभी तो हमने सिर्फ y निकाला है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अभी तो हमने y निकाला है। अब हमें यहाँ पे x निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो y का वैल्यू आया है इसको हम लोग कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग
the value of y equal to 5 into इक्वेशन 2, ठीक है। वी गेट x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो माइनस 5 अपॉन 3 इससे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 5 अपॉन 3, तो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेट विल बी 9 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 14 अपॉन 3। so therefore x equal to 14 upon 3 comma y will be equal to how much 5, ठीक है। हो गया, चारों क्वेश्चंस हो गए ना इसके। अब आपका काम क्या है, आपका काम यही है कि जो क्वेश्चन मैंने जो भी मेथड से किया है, आपका होमवर्क ये है कि आप उसको अपोजिट मेथड से करोगे। अगर समझो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड, हाँ ओके। और फिर कंपेयर करोगे कि जो x और y का वैल्यू आया है वो दोनों सेम आया है कि नहीं, ठीक है। अगर सेम आया है तो सही है, नहीं आया है तो चेक करो, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है इधर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपको कन्वर्ट करना है इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, फिर उसमें से जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मगर कौन से मेथड से करनी है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा आता है, अगर लिखा हुआ है कि कौन से मेथड से करना है तो वही मेथड से करना, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ओके। चलो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ़ वी only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब क्या, देखो अगर आप फ्रैक्शन लोगे तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को ले लेते हैं हम लोग x और डिनोमिनेटर को ले लेंगे y। तो यहाँ पे लेट न्यूमरेटर बी x एंड दी डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन विच इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज़ इक्वल टू x अपॉन y, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो अब। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम लोग न्यूमरेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दिया है मैंने। अब न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर से, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1 में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पहला एक इक्वेशन बना है, ठीक है। अब इसको आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब प्लस वाई इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 -1, ठीक है। सो दैट विल बी x माइनस वाई इक्वल टू -2,
और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेकेंड क्या दिया हुआ है, क्योंकि पेयर निकालना है इक्वेशन का, तो एक इक्वेशन निकल गया, दूसरा भी निकालना है। तो आगे लिखा है इट बिकम्स 1/2। इट मतलब क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा। न्यूमिनेटर सिर्फ x रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, मतलब y+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x/y+1 होगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी 2x = y+1, और प्लस वाई इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x - y = 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपके दो इक्वेशन मिले। एक आपको मिला है x - y = -2, इधर लिख लो, x - y = -2, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। दूसरा हो गया आपका 2x - y = 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब एलिमिनेशन इसमें किसको करना है हमें, हम लोग किसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे x और y दोनों में से कर सकते हैं, हम लोग इधर y को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट तो सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, और जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन के बीच में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, so that will be x - y minus 2x minus y is equal to -2 - 1। तो x minus y minus 2x plus y equal to -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -y प्लस y कैंसिल, क्या बचा इधर, x minus 2x equal to -3। ठीक है, तो यहाँ पे -x will be equal to -3, ये कैंसिल, सो देयरफॉर x will be equal to 3। ठीक है, नाउ substitute the value of x into इक्वेशन, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे करूँगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 वी गेट x - y = -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - y = -2, -y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 = y, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सिर्फ हमने x और y निकाला है। ठीक है, हमारा मकसद x और y निकालना नहीं है, उसके आगे है। हमारा मकसद है कि फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन क्या है इधर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज़ x/y, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/5। समझ में आ गया ना, ये रहा आपका फ्रैक्शन। ठीक है, जहाँ पे x लिखा वहाँ के x की वैल्यू लिख लो, जो y निकाला वहाँ पे y की वैल्यू निकलो। ओके, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। सो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें बताना है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ले लेते हैं, नूरी की x और सोनू की y। तो लेट दी present age of Nouri be x years and the present age of Sonu be y years। ठीक है, नाउ
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार पढ़ो। 5 years ago मतलब 5 साल पहले। अगर आज नूरी की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। सेम सोनू की अगर आज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5। तो क्या लिखा हुआ है इधर, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो नूरी सोनू से 3 टाइम्स बड़ी थी। तो यहाँ पे नूरी होगी x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। ठीक है, अब नूरी सोनू से 3 टाइम्स बड़ी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए सोनू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ ये आ गया। अब प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इधर x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद। तो अगर आज नूरी की एज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10 हो जाएगी। सिमिलरली सोनू की अगर आज x y है तो 10 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सोनू को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस। ओके, यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ये प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिले। सबसे पहला आपको मिला यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा आपको मिला यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही दो है ना, एक माइनस है, हाँ ये सही है एकदम। ओके, ये आपको 2 इक्वेशन मिले। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। और किसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे x को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन यहाँ पे सेम है, तो साइन को अलग करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get x minus 3y minus x minus 2y is equal to minus 10 minus 10। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे x माइनस 3y हो जाएगा, पहला ब्रैकेट तो निकल जाएगा। अब देखो सेकेंड ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 विल बिकम माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा इधर, माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू माइनस 20। तो दैट विल बी माइनस y इक्वल टू माइनस 20, ये कैंसिल, तो क्या है इधर y इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ पे substitute the value of y into equation 1, we get x minus 3y is equal to minus 10। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60।
तो x विल बी इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या था, x वॉज द present age of Nuri. So the present age of Nuri is 50 years and present age of Sonu is 20 years, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। चलो 3 आप लोग के लिए होमवर्क है, 3 होमवर्क है, 3 खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, खुद से सॉल्व करो। नहीं होता टेंशन की बात नहीं है, आपको मैं बता दूंगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक है। तो मीना बैंक में गई 2000 रुपये को विड्रॉ करने के लिए, और वहाँ पे जो कैशियर है बैंक का, मीना ने उससे कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट में ही चाहिए 2000 रुपये, ओके। आगे मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। तो मीना को 50 और 100 रुपये के टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट मिले, ठीक है। नाउ हमें ये बताना है कि मीना को इन 25 नोट में से कितने 50 रुपये के नोट मिले हैं और कितने 100 रुपये के नोट मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे let the number of notes for 50 rupees be x and the number of notes for 100 rupees बी वाई, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि टोटल मीना को कितना विड्रॉ करना है, 2000 रुपये विड्रॉ करना है इन द फॉर्म ऑफ 50 रुपीज़ नोट एंड द 100 रुपीज़ नोट। यहाँ पे पहला इक्वेशन होगा आपका 50 रुपीज़ के नोट प्लस 100 रुपीज़ के नोट इज इक्वल टू कितने, 2000, ठीक है। अब मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ओके। ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। नाउ यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहे थे, मगर यहाँ पे बोला एलिमिनेशन ही है, मगर हम लोग इसको, चलो इसको भी एलिमिनेशन से ही करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे एलिमिनेट, यहाँ पे हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं। तो अब x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 50 से सीधा कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा इधर 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। नीचे आएगा आपका 50x प्लस, सॉरी ऊपर 100 है ना, हाँ, इधर 50y, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू एक्स 50x, 50 इंटू वाई 50y इक्वल टू 50 इंटू 25। तो यहाँ पे अगर 25 इंटू 5 करोगे, अब इसको पूरा 50 इंटू 25 मत करना, कभी कैलकुलेट करोगे ना तो 25 इंटू 5 करो, 25 इंटू 5 विल बिकम 125 और आगे ज़ीरो निकाल दो, ठीक है। सो दैट विल बी 1250, ओके। नाउ हमें यहाँ पे x को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, दोनों के साइन तो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, we get $50x plus 100y minus 50x plus 50y is equal to 2000 माइनस 1250, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा इधर 50x प्लस 100y
माइनस 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1250 दैट विल बी 750। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50x माइनस 50 दोनों कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा 100y माइनस 50y विल बिकम 50y इक्वल टू 750। सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 750 अपॉन 50। 0 0 कैंसिल, और 5 के टेबल में 75 कब आता है, 15 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 5 15 ज़ा, सो y कितना आया हमें 15 आया। ठीक है, नाउ वी विल substitute the value of y into इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन में उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 2 क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, टू गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, यहाँ पे y की जगह आएगा 15 इक्वल टू 25, विल बी 25 माइनस 15, तो x विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x आया हमें 10 और y आया हमें यहाँ पे 15। यहाँ पे x क्या था, x वॉज द 50 रुपीज़ नोट और y क्या है 100 रुपीज़ नोट। सो देयर आर टोटल 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड देयर आर टोटल 15 नोट्स ऑफ ₹100। दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा, 25 नोट आएगा। ठीक है, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। मीना को कितना मिला था, 25 नोट मिले थे। ओके, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charges for each day thereafter। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि लाइब्रेरी से अगर आप कुछ भी चीज़ लेते हो, कुछ भी बुक लेते हो, तो आपको पहले के 3 दिन का एक फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा। अगर उसके आगे आप एक्सटेंड करते हो तो आपको हर दिन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फ़िक्स चार्ज है फॉर 3 डेज़, एक है चार्ज पर डे जो 3 दिन के बाद लगेगा। ओके, अब देखो, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन के लिए रखा था एक बुक और उसके लिए कितना भरा, 27 रुपये बचा, 27 रुपये भरा। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, तो सुशी एक लड़की है दूसरी, उसने 5 दिन के बुक रखने के लिए कितना रुपये भरा, 21 रुपये भरा। ना फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days be x and the charge for each extra day be y। ठीक है, now according to the क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लड़की का नाम है सरिता और सुशी। तो सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखा था, उसके लिए कितना पे किया, 27 रुपये पे किया। ठीक है, तो पहले 3 दिन का तो फिक्स था विच इज़ x, और एक्स्ट्रा कितने दिन का भरा, 4 दिन का भरा विच इज़ 4y इक्वल टू कितना 27। यह हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा जो सुशी है उसने 21 रुपये भरा है फॉर द 5 डेज़। तो पहले 3 दिन का तो हो गया आपका x, और कितना दिन बचा फिर बाकी, 5 में से 3 गया तो 2 दिन बचा, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा भरा विच इज़ इक्वल टू 21। ठीक है,
ये आपका हो गया 2 इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें से हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। अब x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 we get x plus 4y minus x plus 2y 27 माइनस 21। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये x प्लस 4y तो वैसे का वैसे ही आएगा, मगर जो सेकेंड ब्रैकेट है x प्लस 2y का आगे जो माइनस लगा हुआ है, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे माइनस लिखा है, तो इधर इट विल बी माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 विच इज़ 6। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा इधर 4y माइनस 2y दैट इज़ इक्वल टू 6, सो दैट विल बी 2y इक्वल टू 6, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 6/2। तो y कितना आया हमें 3 आया। ठीक है, नाउ substitute the value of y equal to 3 into any of this equation। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हम लोग काम करते हैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इनटू इक्वेशन 2। और क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, टू गेट दी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 21, इसमें सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, तो x प्लस 6 इक्वल टू 21, प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 21 माइनस 6, देयरफॉर x इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x मिला 15 और y मिला 3। x क्या था, x वॉज द फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है, तो पहले के 3 डे के लिए कितना चार्जेस है, यहाँ पे 15 रुपये है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा डे जो चार्ज लगेगा हर दिन के हिसाब से वो कितना लगेगा, 3 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ जो आपका एक्सरसाइज 3.4 है वो पूरा होता है समाप्त। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया है वो कोशिश करो करने का। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैं आपको एक ग्रुप बता देता हूँ। देखो यहाँ पे टेलीग्राम करके एक प्ले स्टोर में ऐप है, उसको डाउनलोड करो, उसके बाद टेलीग्राम में जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखो अतुल्य एडुकेट। ठीक है, ये अतुल्य एडुकेट करके आ जाएगा, इसमें जाओ और इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उन सब के जो नोट्स हैं वो 48 आवर्स के बाद, मतलब 2 दिन के बाद यहाँ पे पूरे सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे। साथ में जो भी मैं चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ, वीडियो चैप्टर्स, वो सब यहाँ पे भी अपलोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिटी में बिल्ड करना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि हम लोग और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। ओके, और उसके साथ यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके लिखो अतुल्य एडुकेयर। हमारे यहाँ पे 3 चैनल है, एक है क्लास 10th का, और एक है क्लास 9th, और एक है क्लास 8th का। तो क्लास 8 में जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए बाय।